और आखिर क्यों ये बहनें और इनकी मां बच्चों की हत्या कर दिया करती थीं? मासूमों की हत्या करके इन्हें क्या मिलता था? इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। 13 बच्चों को अगवा कर उनमें से 9 बच्चों की जघन्य हत्या। आखिर क्यों? मासूमों को मारने के पीछे आखिर एक मां और उसकी 2 बेटियों का क्या इरादा था? पकड़े जाने के बाद रेणुका और सीमा ने पुलिस को जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। इस खौफनाक कहानी का एक एक हर्फ भयावहता से भरा है और इस भयानक सिलसिले की शुरुआत होती है एक मंदिर में लगे मेले से। रेणुका और सीमा नाम की दोनों बहनें छोटी मोटी चोरियां और जेब काटने का काम करती थीं। एक बार मंदिर में लगे मेले में जब सीमा किसी की जेब काट रही थी तभी पकड़ी गई। उस वक्त रेणुका के पास एक बच्चा था। उसी बच्चे की दुहाई देकर दोनों ने अपनी जान बचाई। जब भी गए थे तभी सीमा ने एक पिक पॉकेटिंग किया और उस टाइम वो रेड हैंड पकड़ी गई। रेड हैंड पकड़ने के बाद जब भी रेणुका ने अपनी बच्ची को, अपने बेटे को, अपने वो बच्चे को उसके पैर में फेंक दिया और बोला कि ये बच्चे के लिए हम लोग चोरी कर रहे हैं, तो कृपया हमें छोड़ दीजिए। बच्चे के चलते दोनों बहनों को छोड़ दिया गया। फिर क्या था? वो अपराध करने के लिए इसी तरह बच्चों का सहारा लेने लगी। इसके लिए वो बच्चों को अगवा करती और फिर उनसे भी छोटे मोटे अपराध करवाती। लेकिन जब वो बच्चे बीमार पड़ जाते या फिर बड़े होने लगते तो ये बहनें और इनकी माँ बड़ी ही निर्ममता से उनकी हत्या कर देती। इस तरह एक एक करके इन्होंने 9 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों ने निष्पाप बच्चे लोगों को उठाया और जैसे वो बच्चे लोग बीमार पड़ना चालू हो गए, जैसे वो नाकाम हो गए, बड़े होने चालू हो गए, तो फिर उनको मार के फिर फेंक देना चालू कर दिया। 1990 से 1996 के बीच इन हत्यारी बहनों ने मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक, पुणे और कोल्हापुर में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी और इन्हें फांसी की सजा मिली। 1990 और 1996 के बीच में मुंबई, ठाणे, कल्याण, नासिक, पुणे और कोल्हापुर इन जगहों से छोटे बच्चों का अपहरण और बाद में उनमें से कुछ बच्चों का खून, इस तरह का दोष अंजनाबाई गावित, सीमा गावित और रेणुका शिंदे इन तीनों के ऊपर लगाया गया था। जब इन हत्यारी माँ बेटियों की कहानी सामने आई तो जिसने भी सुना वो सिहर उठा। अब अगर राष्ट्रपति द्वारा दोनों बहनों की याचिका खारिज होने के बाद इनको फांसी दी जाती है तो भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी महिला को फांसी दी जाएगी। संदीप राजगोलकर, कोल्हापुर, IBN 7।